आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। तो आइए जानते हैं आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। उत्पत्ति की किताब 42 अध्याय। जब याकूब ने सुना कि मिस्र में अन्न है, तब याकूब ने अपने पुत्रों से कहा, तुम एक दूसरे का मुंह क्यों ताकते हो? और उसने कहा, देखो, मैंने सुना है कि मिस्र में अन्न है। तुम वहां जाकर हमारे लिए अन्न मोल ले आओ, जिससे कि हम जीवित रह सकें और मर न जाएं। तब यूसुफ के 10 भाई अन्न मोल लेने के लिए मिस्र को गए, परंतु याकूब ने यूसुफ के भाई बिन्यामीन को उसके भाइयों के साथ नहीं भेजा, क्योंकि उसने कहा, कहीं उस पर कोई विपत्ति न आ पड़े। अतः अन्न मोल लेने आने वाले में इज़राइल के पुत्र भी थे, क्योंकि कनान देश में भी अकाल पड़ा था। यूसुफ उस देश का शासक था, वही उस देश के सब लोगों को अन्न बेचता था। और यूसुफ के भाई आए और उन्होंने भूमि पर झुककर उसे दंडवत किया। जब यूसुफ ने अपने भाइयों को देखा तो उनको पहचान गया, परंतु उनके सामने अनजान बनकर उनसे कठोरता से बोला। और उसने उनसे कहा, तुम कहाँ से आए हो? उन्होंने उत्तर दिया, हम तो कनान देश से अन्न मोल लेने के लिए आए हैं। परंतु यूसुफ ने तो अपने भाइयों को पहचान लिया था, यद्यपि उन्होंने उसे ना पहचाना। तब यूसुफ ने उन सपनों को स्मरण करके जो उसने उनके विषय में देखे थे, उनसे कहा, तुम जासूस हो, तुम हमारे देश की दुर्दशा को देखने आए हो। तब उन्होंने उससे कहा, नहीं, हे स्वामी, तेरे दास तो अन्न मोल लेने आए हैं। हम सब तो एक ही पुरुष के पुत्र हैं, हम तो ईमानदार मनुष्य हैं, तेरे दास जासूस नहीं हैं। फिर भी उसने उनसे कहा, नहीं, तुम तो हमारे देश की दुर्दशा देखने आए हो। परंतु उन्होंने कहा, हम तेरे दास 12 भाई हैं और कनान देशवासी एक ही पुरुष के पुत्र हैं। और देख, सबसे छोटा इस समय हमारे पिता के पास है और एक जाता रहा। यूसुफ ने उनसे कहा, मैंने तुमसे ठीक ही कहा, तुम जासूस हो। तुम इस प्रकार जांचे जाओगे फिरौन के जीवन की शपथ, जब तक तुम्हारा सबसे छोटा भाई यहाँ ना आ जाए, तुम इस स्थान से ना जाने पाओगे। अपने में से एक को भेजो कि वह जाकर तुम्हारे भाई को ले आए, और तुम कैद में रहोगे, जिससे तुम्हारे कथन की जांच हो सके कि तुम में सच्चाई है कि नहीं। परंतु यदि नहीं, तो फिरौन के जीवन की शपथ, तुम निश्चय ही जासूस ठहरोगे। अतः उन्होंने उन्हें 3 दिन तक बंदीगृह में डाल रखा। तब तीसरे दिन यूसुफ ने उनसे कहा, एक काम करो, तभी जीवित रहोगे, क्योंकि मैं परमेश्वर का भय मानता हूँ। यदि तुम सच्चे मनुष्य हो तो तुम में से एक भाई बंदीगृह में रहे, शेष तुम सब अपने घर वालों की भूख मिटाने के लिए अन्न ले जाओ, और अपने सबसे छोटे भाई को मेरे पास ले आओ, जिससे तुम्हारी बातें सच प्रमाणित हों और तुम मार डाले ना जाओ। और उन्होंने ऐसा ही किया। तब उन्होंने आपस में कहा, निसंदेह हम अपने भाई के विषय में दोषी हैं, क्योंकि जब उसने हमसे गिड़गिड़ा कर विनती की, हमने उसकी मानसिक पीड़ा को देखा, फिर भी उसकी ना सुनी, इसलिए यह संकट हम पर आ पड़ा है। तब रूबेन ने उत्तर दिया, क्या मैंने तुमसे ना कहा था, इस लड़के के विरुद्ध पाप ना करो? परंतु तुमने ना सुना। अब उसके खून का पलटा हमसे लिया जा रहा है। वे तो नहीं जानते थे कि यूसुफ ने हमारी बातें समझ ली हैं, क्योंकि उनके बीच में एक दुर्भाषिया था और वह उनके पास से हट गया और रोया। परंतु जब वह उनके पास लौटा तो उनसे बातचीत करके उनमें से शिमोन को अलग किया और उनकी आंखों के सामने उसे बंदी बना दिया। तब यूसुफ ने आदेश दिया कि उनके बोरे अन्न से भर दिए जाएं और उनमें से प्रत्येक का रुपया उसी के
बोरे में रख दिया जाए और उनकी यात्रा के लिए भोजन वस्तु भी दी जाए। और उनके लिए ऐसा ही किया गया। इस प्रकार उन्होंने अपना अन्न अपने गधों पर लादा और वे वहां से चल दिए। सराय में जब एक ने अपने गधे को चारा देने के लिए अपना बोरा खोला तो उसने अपना रुपया देखा और देखो, रुपया उनके बोरे के मुंह पर ही रखा था। तब उन्होंने अपने भाइयों से कहा, मेरा रुपया लौटा दिया गया है और देखो, वह तो मेरे बोरे में ही है। तब उनके जी में जी ना रहा और वे भयभीत होकर एक दूसरे को ताकने और कहने लगे, ये क्या है जो परमेश्वर ने हमारे साथ किया है। जब वे कनान देश में अपने पिता याकूब के पास आए तो जो कुछ उनके साथ हुआ था वह सब कह सुनाया। उन्होंने कहा, जो पुरुष उस देश का स्वामी है उसने हमसे कठोरता से बातें की और हमें जासूस समझा, परंतु हमने उससे कहा, हम तो सच्चे मनुष्य हैं, हम जासूस नहीं। हम 12 भाई एक ही पिता के पुत्र हैं, जिनमें से एक नहीं रहा और सबसे छोटा इस समय कनान देश में हमारे पिता के पास है। और उस पुरुष ने जो उस देश का स्वामी है हमसे कहा, मैं इससे जान लूँगा कि तुम सच्चे मनुष्य हो कि तुम अपने एक भाई को मेरे पास छोड़ दो और अपने घर वालों की भूख मिटाने के लिए अन्न ले जाओ, परंतु अपने सबसे छोटे भाई को मेरे पास ले आओ कि मैं जान सकूं कि तुम जासूस नहीं परंतु सच्चे मनुष्य हो। मैं तुम्हारे भाई को तुम्हें लौटा दूंगा और तुम इस देश में लेन देन कर सकोगे। तब ऐसा हुआ कि जब वे अपने अपने बोरे खाली कर रहे थे तो क्या देखा कि प्रत्येक जन के रुपए की थैली उसी के बोरे में रखी है। और जब उन्होंने और उनके पिता ने रुपया की थैली देखी तो वे अत्यंत डर गए। और उनके पिता याकूब ने उनसे कहा, तुमने मुझे मेरे बच्चों से वंचित कर दिया। यूसुफ नहीं रहा और शिमोन भी नहीं रहा और अब तुम बिन्यामीन को भी ले जाओगे। ये सब विपत्तियां मुझ पर आ पड़ी हैं। तब रूबेन ने अपने पिता से यह कहा, यदि मैं उसे तेरे पास वापस लौटा ना ले आऊं तो तुम मेरे दोनों पुत्रों को मार डालना, उसे मेरे हाथ में सौंप दे और मैं उसे फिर तुझे लौटा दूंगा। परंतु याकूब ने कहा, मेरा पुत्र तुम्हारे साथ ना जाएगा, क्योंकि उसका भाई मर गया है और अब वह अकेला ही बचा है। यदि तुम्हारी यात्रा में उस पर कोई विपत्ति आ पड़े तब तो तुम मुझ पके बाल वाले को शोक के साथ अधोलोक में उतार दोगे। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर बहुतायत की आशीष दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।